आज हम दिशा परीक्षण का दूसरा टाइप देखेंगे, जबकि प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई हो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमें प्रारंभिक दिशा नहीं दी होती बल्कि अंतिम दिशा दी होती है और हमें उसको सोल्व करना होता है और हमें प्रारंभिक दिशा बतानी पड़ती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ में आएगा क्या पूछ रहा है। कालू घर से निकलकर तथा 100 मीटर चलकर दाएं मुड़ा तथा आगे स्कूल के पास से बाएं मुड़ गया। कुछ और आगे चलने के बाद बाएं मुड़ा तथा पुनः बाएं मुड़कर चौक से अंततः दाएं मुड़ गया तथा फिसल गया। जब वह फिसलकर गिरा तब वह पूर्व दिशा की तरफ जा रहा था। वह घर से किस दिशा में निकला था? हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अंतिम दिशा दी हुई है कि जब वो फिसलकर गिरा तब वो कौन सी दिशा में जा रहा था? पूर्व दिशा में जा रहा था। और हमसे क्या पूछा? घर से किस दिशा में निकला था, मतलब हमसे प्रारंभिक दिशा पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे इसमें? अब हमें प्रारंभिक दिशा दी नहीं है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन को? तो हम ज़्यादा दाएं बाएं में ना उलझ के इसका सीधा सा एक शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो ये काउंट करो कि कितनी बार दाएं मुड़ा हुआ है और कितनी बार बाएं मुड़ा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक बार दाएं कितनी बार मुड़ा है। तो देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एक बार 2, यानी कि वो 2 बार दाएं मुड़ा है। और बाएं कितनी बार मुड़ा है? एक बार बाएं काउंट करो, बाएं कितनी बार मुड़ा है? तो बाएं यहाँ पर 1 2 3 और 3 बार यहाँ पर बाएं मुड़ा हुआ है। कितनी बार बाएं मुड़ गया? 3 बार बाएं मुड़ गया। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी कि 2 बार दाएं और 3 बार बाएं, इन दोनों का अंतर आ रहा है 1। और ज़्यादा पलड़ा किसका है, दाएं या बाएं? तो यहाँ पर दिख रहा है ज़्यादा पलड़ा है बाएं का। तो यहाँ पर जो अंतर आया वो 1 बाएं का अंतर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब हम जो हमें अंतिम दिशा दी गई है वहीं से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अंतिम दिशा क्या है? पूर्व दिशा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पूर्व दिशा से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यानी कि अंतिम दिशा हमारी पूर्व दिशा थी तो हमने माना कि वो पूर्व दिशा की तरफ फिसल रहा था। अब हमें एक बायां जो हमारे पास बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे? अब हमारा क्वेश्चन ही उल्टा है कि प्रारंभिक दिशा नहीं दे के हमसे अंतिम दिशा दी हुई है और हमें प्रारंभिक दिशा पूछी है। तो हम क्या करें? एक बाएं मुड़ने की जगह हम एक दाएं मुड़ जाएंगे। बायां इधर होगा लेकिन हम बाएं नहीं मुड़ेंगे, हम किधर मुड़ेंगे? दाएं मुड़ेंगे। तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? दक्षिण। यानी कि वो कौन सी दिशा में निकला था? दक्षिण दिशा में निकला था। तो सीधा सा आप तो ये याद रखो कि कितना दाएं और कितना बायां है। तो हमें पता चला 2 बार दाएं 3 बार बाएं हैं। तो हम क्या करेंगे? एक बायां का अंतर आ रहा है इसमें, क्योंकि बाएं का पलड़ा भारी है इसलिए एक बायां का अंतर आया। अब क्वेश्चन को शुरू वहीं से करना है जो अंतिम दिशा है। अंतिम दिशा पूर्व दिशा है तो हमने पूर्व दिशा से क्वेश्चन को सोल्व किया। अब एक बाएं मुड़ना था लेकिन क्वेश्चन चूंकि उल्टा है तो हम एक बायां नहीं मुड़ेंगे, एक दायां मुड़ेंगे। तो हम एक दायां मुड़ जाएंगे यहाँ से। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण दिशा। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। रामू अपने ऑफिस से निकलकर सीधा 8 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंतिम अवस्था में उसका मुंह पूर्व की ओर था। रामू ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? इस क्वेश्चन में भी हमसे प्रारंभिक दिशा पूछी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कितनी बार दाएं मुड़ा है और कितनी बार बाएं मुड़ा है। तो दाएं और बाएं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ दाएं कितनी बार मुड़ा हुआ है? 2 बार दाएं मुड़ा है, लेकिन बायां नहीं मुड़ा है, मतलब 0 है। तो जो अंतर आ रहा है वो कितने का अंतर आएगा? 2 का ही अंतर आएगा। और पलड़ा किसका भारी है? दाएं का। तो 2 बार दाएं का अंतर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो हमें अंतिम दिशा दी हुई है उसी अंतिम दिशा से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पूर्व दिशा की ओर। तो यहाँ से हम रामू को पूर्व दिशा की ओर निकालते हैं, ये पूर्व दिशा। अब 2 बार दाएं मोड़ना है लेकिन हमें 2 बार दाएं नहीं मोड़ना। हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में हमें प्रारंभिक दिशा पूछी है अंतिम दिशा देकर, तो हम क्वेश्चन को भी उल्टा करेंगे। जैसे 2 बार दाएं मोड़ना है लेकिन हम क्या करेंगे? 2 बार बाएं मोड़ेंगे। तो यहाँ से 2 बार बाएं मोड़ने का मतलब 1 बार बायां और 1 बार बायां। तो यानी कि इधर कौन सी दिशा आ जाएगी हमारी? पश्चिम दिशा। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम। 2 बार दाएं मुड़ने का मतलब हो गया एकदम उल्टा घूम गया, पूर्व में जा रहा था तो अब किधर आ जाएगा? पश्चिम में। तो सबसे
बेस्ट तरीका यही है, इधर उधर दाएं बाएं घूमने से बढ़िया है आप क्या करो, जो भी हमें अंतिम दिशा दी है वहीं से क्वेश्चन को सोल्व करो, और जो दाएं और बाएं हैं उनका अंतर निकालो। अंतर कितना आ रहा है, 2 बार दाएं का आ रहा है, लेकिन हम जब आंसर निकालेंगे तो 2 बार दाएं नहीं मोड़ के हम क्या करेंगे, 2 बार बाएं मोड़ेंगे, तो अपने आप हमारा जो प्रारंभिक दिशा है वो निकल कर आ जाएगा।